तो अब बेसिक शिक्षा में एक महासर्वेक्षण, महापर्यवेक्षण, महानिरीक्षण होने वाला है, जिसमें परिषदीय विद्यालयों, बीआरसी, जिला कार्यालय, इनके सभी के निरीक्षण किए जाएंगे और जनपद वार अधिकारी नामित किए गए हैं, जिनका हम लोग प्रारूप देखेंगे कि निरीक्षण प्रारूप क्या होगा, किस प्रकार से निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए अधिकारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं, जिनके बारे में हम पहले भी आपको लास्ट डे में बता चुके हैं कि किस जिले में कौन सा अधिकारी जज करेगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो निरीक्षण होगा वो किन बिंदुओं के आधार पर होगा, उन बिंदुओं को समझेंगे। जो बिंदु रहने वाले हैं, सबसे पहले जो अधिकारी हैं पूरे 75 जिलों के हमने पिछले वीडियो में बताए थे, उसे आप यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो अधिकारी सलाहकार कंसल्टेंस होगा वो क्रम संख्या 1 से लेकर के 37 तक, ये सब मैंने पूरा डिटेल बता दिया था। अब बात हम लोग यहाँ से जो करने वाले हैं वो प्रतिपूर्ति की बात करने वाले हैं कि सबसे पहले इसमें जो बिंदु 1, 2 शेष रह गए उनको देख लेते हैं। जैसे कि निरीक्षणकर्ता जो भी अधिकारी आएगा वो आवंटित जनपद के अलग अलग विकास खंडों के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग न्यूनतम कम से कम 10 प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1 बीआरसी और 1 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, इनका चयन करेगा और उन्हीं का वो निरीक्षण करेगा। अब यहाँ पर जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका की आपूर्ति देखेगा, सत्यापन देखेगा, ढुलाई एवं वितरण की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षण उपरांत अपनी आख्या देगा, जो कि फॉर्मेट ये आप लिंक यहाँ पर होगा उसके माध्यम से। निरीक्षण के दौरान संबंधित जनपद की जिला मुख्यालय, विकासखंड, विद्यालयों आदि से संबंधित पाई गई कमियों के संबंध में संबंधित निदेशालय और प्राधिकरण को अपने स्तर से अवगत कराते हुए त्वरित कार्रवाई कराना सुनिश्चित किया जाएगा और साथ ही समय समय पर इसका अनुश्रवण करते हुए कृत कार्रवाई से अधो हस्ताक्षरी को अवगत कराया जाएगा। अब यहाँ पर कई एक जो बिंदु हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात जो है वो विद्यालय में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ करने के पूर्व क्या तैयारी विद्यालय में हुई है। जैसे कि 6 से 8 तक की कक्षाएं चालू हो गई हैं 23 अगस्त से, और कक्षा 1 से 5 तक की जो कक्षाएं हैं वो 1 सितंबर से चालू होना है। तो इस संबंध में भी बैठक होगी। देख रेख, बचाव, रोकथाम क्या हुआ, निगरानी समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ पर फर्नीचर, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला जो भी है, पानी की टंकी, किचन, कक्षाएं, भवन, कैंपस, सब कुछ देखा जाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि सब काम जो है आप विधिवत तरीके से विद्यालय में अपने उपलब्ध करवा लें। तो डिजिटल थर्मल स्कैनर मीटर है, ऑक्सीमीटर है, ये सब होने चाहिए। प्रधानाध्यापक और विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय में यथावश्यक उपलब्धता कराई जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सीय स्टाफ से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक मेडिकल सपोर्ट सुनिश्चित किया जाए। ऐसे काफ़ी कुछ बिंदु हैं जिन पर जांच होगी। छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था को देखा जाएगा। वहाँ पर 6 फीट की दूरी कम से कम बच्चों के बीच में होनी चाहिए। यदि विद्यालय में एक सीट पर एक बेंच डेस्क हो तो उसे भी 6 फीट की दूरी पर डालना है। इसी प्रकार शिक्षक के स्टाफ रूम, कार्यालय, आगत कक्ष में भी 6 फीट की दूरी बैठने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। जहां संभव हो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिभावक और विद्यार्थी के लिए किया जाए। और जो भी बिंदु हैं यहाँ पर हम लोग मुख्य बिंदुओं को चर्चा में देख रहे हैं। विद्यालय स्तर पर होने वाले जो आयोजन है, कार्यक्रम है, जैसे कि नामांकन बच्चे का किया जाना है तो वहाँ पर अभिभावक को आमंत्रित किया जाए। बच्चे को अभिभावक के साथ आने से मुक्त रखा जाएगा। विद्यालय में किसी प्रकार का आयोजन जहां भौतिक दूरी का पालन करना संभव ना हो सके नहीं किया जाएगा। समारोह, त्यौहार आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा। माता पिता अभिभावक से सहमति पत्र लेना होगा। चिकित्सा सुविधा जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए। विद्यालय में उपस्थिति और अवकाश संबंधी नीति को पुनर्परिभाषित किया जाए।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बिंदु हम देख लेते हैं। 3 बिंदु यहाँ पर हैं। छात्र छात्राओं को बीमारी संबंधी अवकाश की नीति को लचीला बनाया जाए और ऐसे आवेदन पर उन्हें घर में रखने की अनुमति दी जाए। दूसरा बिंदु है अधिकतम उपस्थिति के लिए पुरस्कार और मानदेय को हतोत्साहित किया जाए और आकस्मिक अकादमिक कैलेंडर को सभी कक्षाओं से संबंधित परीक्षा के लिए योजनाबद्ध किया जाए। इसके बाद सूचना संकलन की यदि बात करें तो सभी छात्र छात्राओं के माता पिता और अभिभावकों से उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति अद्यतन यात्रा से संबंधित स्वघोषणा पत्र लिया जाए। और इसके बाद में स्कूल में पठन पाठन प्रारंभ होने से पूर्व की जो तैयारियां उससे पहले कई बार इसके जानकारी दी भी जा चुकी है। दरवाजे, कुंडी, डैशबोर्ड सब कुछ सैनिटाइज करना है, पूरी साफ़ सफाई होनी है और छात्र छात्राओं के सुरक्षित ठहराव की भी व्यवस्था होनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा विद्यालय में काम ना हो जैसे घास पास जो भी है, साफ़ सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए। और इसके बाद में देखें तो सहायता प्राप्त या अन्य जो चयन बोर्ड हैं कक्षा 6 से 8, 1 से 5 के संचालित विद्यालयों के संबंध में भी सेम कंडीशंस रहेंगी। अब हम बात करते हैं कि जो चेकलिस्ट होगी अधिष्ठान यूनिट, तो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए, एक सहायक लेखाकार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कंप्यूटर ज्ञान में दक्ष होना चाहिए, लेखाकार केजीबीवी में, और उसके बाद में जो अनुदेशक है कंप्यूटर का पदस्थापना की स्थिति। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में सूचना का संकलन, विश्लेषण, समीक्षा और सुधारात्मक उपायों का सुझाव। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले का संबद्धीकरण और उनके 80 घंटे प्रशिक्षण पूर्ण करने की स्थिति भी देखी जाएगी। इसके बाद में बात करें तो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कम से कम 4 कंप्यूटर और 5 Mbps स्पीड का ब्रॉडबैंड इनकी जो ब्रॉडबैंड होना चाहिए वो कनेक्शन उपलब्ध होना चाहिए। खंड शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय के निरीक्षण हेतु एक किराए के वाहन, प्रोजेक्टर, जनरेटर आदि की भी उपलब्धता होनी चाहिए। तो 5 बिंदु हो गए। 6वां बिंदु है यहाँ पर मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं बिंदुओं का अनुश्रवण एवं निरीक्षण खंड शिक्षा अधिकारी किस प्रकार कर रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय स्तर पर प्राप्त सूचनाएं किस प्रकार जिला मुख्यालय और राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जाती हैं, इस बारे में। क्या प्रधानाध्यापक शिक्षक संकुल के साथ मासिक बैठक ससमय संपादित की जाती है। क्या प्रधानाध्यापक अपनी समस्याएं सुझाव सुगमतापूर्वक साझा करते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। क्या विकास खंड में चयनित 5 ARP द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जा रहा है, उनकी गुणवत्ता ठीक है। संबंधित विकास खंड कब तक प्रेरक ब्लॉक बन सकता है। क्या खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा इस हेतु ब्लॉक स्तरीय कार्य योजना बनाई गई है। आप उक्त कार्य योजना का मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं। आप खंड शिक्षा अधिकारी के संपूर्ण प्रदर्शन को किस प्रकार आंकते हैं। आप कार्यालय संचालन और खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व को संतोषजनक या असंतोषजनक मानेंगे। इसके बाद में अभिव्यक्ति लिखी जाएगी। तो इस प्रकार से 12 बिंदु होंगे। आप चलते हैं हम लोग अनुश्रवण चेकलिस्ट, गुणवत्ता की दृष्टि से जो जिसे देखा जाना है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और एक एक बिंदु को देखिएगा क्योंकि ये सभी बिंदु आवश्यक हैं। ये जो प्रारूप होगा, प्रोफार्मा होगा, इसको आपको कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय स्तर से ही भरा जाएगा। यानी कि जो प्रधानाध्यापक उसकी नियुक्ति तिथि, भ्रमण तिथि सब कुछ होगा। अनुश्रवण के समय अध्यापकों की उपस्थिति भरी जाएगी। प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, कार्यरत कितने हैं, उपस्थित कितने हैं। इसी प्रकार से अनुदेशक, शिक्षा मित्र, जो भी है सहायक अध्यापक। और उसी क्रम में फिर यहाँ पर अनुपस्थित शिक्षक, शिक्षा मित्र या अनुदेशक जो उनका नाम, पद और अनुपस्थिति का कारण। यदि आकस्मिक अवकाश पे तो अवकाश लिख दिया जाएगा। बच्चों का नामांकन और उपस्थिति की बात की जाए तो उपस्थिति रजिस्टर में पंजीकृत छात्रों की संख्या देनी होगी 1 से 5 तक या 6 से 8 तक या फिर 1 से 8 तक, जैसा भी विद्यालय हो। और भ्रमण के दौरान बच्चों की उपस्थिति की भी यहाँ पर संख्या दर्ज की जाएगी। इसके बाद पूर्व में संचालित ई पाठशाला की स्थिति का अवलोकन किया जाएगा और इसमें देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा यहाँ पर कि दूरदर्शन पर शैक्षिक वीडियो का प्रसारण का अवलोकन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। व्हाट्सएप के माध्यम से ई कंटेंट प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। कितने स्थानों पर मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया गया है और मोहल्ला कक्षा संचालन की कार्य योजना शिक्षक डायरी भी चेक की जाएगी।
तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो विद्यालय स्तर पर जो जांच करने आएंगे अधिकारी वो इस फॉर्मेट को देखेंगे, इसी आधार पर काम करेंगे और उसके बाद में वो फिर देखेंगे आपके विद्यालय में कक्षा कक्षा में प्रेरणा लक्ष्य तालिका और सूची चस्पा है या नहीं है। 37 प्रकार के प्रिंटरेज मटेरियल 102 जो चार्ट दिए गए थे विद्यालय में उपलब्ध हैं या नहीं है। विद्यालय में सक्रिय पुस्तकालय है, सभी शिक्षकों के पास शिक्षक डायरी उपलब्ध है। विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण किया जा रहा है। शिक्षक संकुल द्वारा आयोजित बैठक में शिक्षकों की प्रतिभागिता की स्थिति देखी जाएगी। इसके बाद में शिक्षक संकुल द्वारा आयोजित बैठक में शिक्षकों की प्रतिभागिता की स्थिति देखी जाएगी। बीआरसी पर पिछली वीयू हेड बैठक का जो आयोजित की गई थी उसको देखा जाएगा। क्या एआरपी एसआरजी टाइट मेंटर द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन किया जाता है। अंतिम सपोर्टिविजन कब किया गया सपोर्टिव सुपरविजन उसको लिखा जाएगा। इसके बाद 9 नंबर यहाँ पर जो बिंदु आएगा वो शिक्षक प्रधानाध्यापक विभागीय निर्देशों शासनादेशों से भेज गए, यानी कि उन्हें जानकारी पहुँच रही है कृपया, जैसे कि इसमें मिशन प्रेरणा है, मानव संपदा है, प्रिंटरेज मटेरियल है, मैथ किट है, पुस्तकालय टाइम एंड मोशन है, ई पाठशाला 5 इन बारे में। उसके बाद विद्यालय द्वारा एसओपी के अनुपालन की स्थिति क्या है, प्रेषित निर्देश का अनुसार लिखना पड़ेगा। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और यूनिफॉर्म जूता मोजा स्वेटर बैग का वितरण और अभिलेखीकरण किया गया है कि नहीं किया गया है। इसके बाद मध्याह्न भोजन संलग्न चेकलिस्ट के आधार पर अवलोकन किया जाएगा। ऑपरेशन कायाकल्प के जो बिंदु 19 अब कर दिए गए हैं इनको भी चेकलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद अनुसरणकर्ता जो भी जांच करने आएगा उस अधिकारी का आख्या यहाँ पर लिखी जाएगी, टिप्पणी लिखी जाएगी, उसका नीचे साइन नाम और हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद में अन्य चीज़ें जो कायाकल्प से संबंधित है जिनको और सबसे पहले 14 बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। 14 बिंदु भी आपके देखे जा सकते हैं, जैसे कि तो यहाँ पर जो अन्य और ऑपरेशन कायाकल्प से संबंधित जो 14 बिंदु, सबसे पहले बालक शौचालय, टाइल्स रनिंग वाटर सफाई, बालिका शौचालय सेम स्थिति, दिव्यांग सुलभ शौचालय, शौचालय मूत्रालय में नल जल आपूर्ति, शौचालय मूत्रालय का टाइलीकरण, हैंड वॉशिंग यूनिट, रसोई घर, शुद्ध पेयजल, कक्षा कक्ष की फर्श का टाइलीकरण, विद्यालय की समुचित रंगाई पुताई, श्याम पट और उसके बाद विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैंप एवं रेलिंग, विद्यालय की विद्युत संयोजन और इसके बाद में जो कक्षा कक्ष में उपयुक्त वायरिंग और विद्युत उपकरण। इसके बाद में अभियुक्ति होगी, टिप्पणी होगी और नीचे साइन होगी। और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो और भी देखा जाएगा जो भोजन से संबंधित होगा, जिसमें भोजन से संबंधित यानी कि एमडीएम से संबंधित होगा। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो भी विद्यालय है, गर्ल्स बॉयज़ कितने हैं, बालक बालिका। उसके बाद निरीक्षण के दिवस में मध्याह्न भोजन का वितरण किया गया कि नहीं किया गया, यदि हाँ किया गया तो कितने छात्र उपस्थित थे, यदि नहीं तो उसका कारण लिखना होगा। विद्यालय में खाद्यान्न की उपलब्धता चेक की जाएगी, हाँ या नहीं, मात्रा चेक की जाएगी। विद्यालय में धनराशि की उपलब्धता चेक की जाएगी, हाँ या नहीं, तो इसको भी टिक करना होगा। इसके बाद में जो बच्चों के वितरण किया गया था सामग्री, जैसे 76 दिन का खाद्यान्न मिला कि नहीं मिला, परिवर्तन लागत मिला कि नहीं मिला, 49 दिन, 138 दिन, 124 दिन, तो ये वितरित किए जाएंगे इसके बारे में। इसके बाद में प्रेरणा पोर्टल पर डाटा अपलोड की स्थिति चेक की जाएगी, क्या ये प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं, हाँ ना में जवाब देना होगा। यदि किए गए या नहीं किए गए तो उसका कारण देना होगा। और उसके बाद में खाद्यान्न एवं धनराशि वितरण संबंधी उपभोग प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन अंकित कर दिया गया है या नहीं किया गया है। उसके बाद अभिभावकों को खाद्यान्न और धनराशि प्राप्त की स्थिति यदि उन्हें मिला है तो अभिभावक 4-5 लोगों को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा क्या स्थिति है और उस संबंध में यहाँ पर बिंदु ये दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद किचन गार्डन की भी बात यहाँ पर की जाएगी और उससे संबंधित भी जांचा जाएगा। इस हेतु धनराशि प्राप्त हुई है, हाँ नहीं, किचन गार्डन विकसित है, हाँ नहीं, यदि नहीं तो प्रक्रियाधीन है या नहीं, यदि नहीं तो कारण अवगत कराएं, तो ये बिंदु होंगे। अब इसके बाद में एक और फॉर्मेट मिलेगा, ये आपका KGBV यानी कि निरीक्षण जो आपका किया जाएगा, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है उनका, और उनमें भी ये बिंदु आप देख पाएंगे। इन बिंदुओं के आधार पर वहाँ भी जांच की जाएगी और ये नोट किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये काफ़ी बड़ा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 2-3 बार में। चलो यहाँ आप 4 पॉइंट तक ले सकते हैं, 4 के बाद में फिर आगे हम चले 4 से ही जोड़ लें, तो यहाँ 6 तक आप स्क्रीनशॉट ले लें।
तो यहाँ तक ये आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इन बिंदुओं, इन प्रोफार्मा पर जो जांच होगी विद्यालय का, तो आप ज़रूर इनको व्यवस्थित रखिएगा और सही रखिए।